Hello friends, this is Sangam Furi. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Scleavage capsule. Yeah, capsule is cleavage. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्क्लीवेंज कैप्सूल। फ्रेंड्स, स्क्लीवेंज कैप्सूल एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल मसल रिलैक्सेंट के तौर पे किया जाता है। कि अगर मांसपेशियों में कहीं खिंचाव हो गया होगा, स्पाज्म हो गया और ठीक है स्टिफनेस हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला, ये क्या है, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा इसे समझ लेते हैं। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ था कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन मसल रिलैक्सेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मसल रिलैक्सेंट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, मसल रिलैक्सेंट कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो, ठीक है, दोनों में से किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है। मसल रिलैक्सेंट कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जो मांसपेशियों में जो स्टिफनेस है, करापन है, ठीक है, मूवमेंट में दिक्कत हो रही है, स्पाज्म है, उसको ठीक करने का काम करे, क्योर करने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को क्या बोलते हैं, मसल रिलैक्सेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में ना 10 कैप्सूल्स होते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 240 रुपए से लेकर 250 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस क्या होता है, टाइम टू टाइम वेरी होता रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने कैप्सूल्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन, या ये जो मेडिसिन होता है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल साइक्लोबेंजाप्राइन या प्रिन भी लोग बोलते हैं, साइक्लोबेंजाप्रिन, ठीक है, 15 मिलीग्राम पाया था, जो कि एक्सटेंडेड रिलीज में होता है, मतलब धीरे धीरे करके रिलीज होता है, जरूरत के अनुसार रिलीज होता है, एक ही बार पूरी रिलीज नहीं होता है, जिसका इस्तेमाल मसल रिलैक्सेंट के तौर पे करते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल साइक्लोबेंजाप्राइन 15 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज पर, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 से ट्रीटमेंट ऑफ ज्वाइंट पेन। अगर किसी को ज्वाइंट पेन है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पर ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड इन्फ्लामेशन ड्यू टू ज्वाइंट पेन, और किसी को ज्वाइंट पेन के कारण दर्द और सूजन है, ठीक है, इन्फ्लामेशन है, जलन हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अगर किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, जैसे ये हाथ के जो जितने भी ज्वाइंट है, ये समय दर्द होना चालू है, हाथ के, घुटने के, पैर के, ठीक है, उंगली सब, ये समय, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कि अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये गर्दन की जो यहाँ पे जो सर्वाइकल स्पाइन है, ठीक है,
इसमें अगर कोई दिक्कत हो गया हो, ठीक है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की है या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर ट्रीटमेंट ऑफ मसल स्पाज्म, अगर किसी को मांसपेशियों में खिंचाव हो गया हो, ठीक है, या तो उसको भी ठीक करना डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ मसल स्टिफनेस या रिगिडिटी, रिगिडिटी कहने का अर्थ होता है कि मांसपेशी में एकदम कड़ा हो गया हो, मुड़ नहीं रहा हो, ठीक है, तो उसको बेसिकली ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल, मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है वही मसल स्टिफनेस या मसल रिगिडिटी आपको हो, इसको ठीक करने के इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मांसपेशी में अकड़न आ जाएगा, ठीक है, वो मूवमेंट कम हो जाएगा, मांसपेशी कड़ा हो जाएगा, ठीक है, रिगिडिटी हो जाएगी, स्टिफनेस हो जाएगी, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन, मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन कहने का अर्थ होता है पेन इन बोन, टेंडन, लिगामेंट, ये जो होते हैं, और मसल, जब 4 जगहों पर दर्द हो, मसल में, बोन में, लिगामेंट में और टेंडन में, दैट इज कॉल्ड मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन। तो मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन में जाहिर सी बात है रिगिडिटी बनती है, मसल स्टिफनेस होता है, मांसपेशी में खिंचाव आ जाता है और मांसपेशी में मूवमेंट कम जाता है, वो एकदम स्टिफ कड़ा हो जाता है, ठीक है, हार्ड हो जाता है, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर मेनली समझा जाए तो इसका जो इस्तेमाल है मसल स्टिफनेस को, मतलब मांसपेशी को रिलैक्स करने के लिए, उसको मूवमेंट को सही करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहिए कंट्राइंडिकेशन का। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी मेडिसिन टू एनीवन, बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन हो आपको उसको नहीं देना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है या इस मेडिसिन को लेने से पहले अल्कोहल कंज्यूम न करे। फिर द प्रेग्नेंट लेडी, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, इन द फैमिली वे में है, माँ बनने वाली, तो उसको आपको भी नहीं देना। फिर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर द लिवर डी और किडनी डी, अगर कोई व्यक्ति लिवर डी और किडनी डी से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि क्या क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, ये किस तरीके से काम करता है। तो डियर व्यूअर्स मैं कोशिश करूंगा सिंपल से सिंपल तरीके से आपको समझाऊं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ कि ये काम कैसे करता है। तो डियर व्यूअर्स जैसे इस मेडिसिन को लेते हैं, दिस मेडिसिन, ठीक है, एक्ट्स ऑन या वर्क्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इवन स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो दिमाग होता है ना वहां पे काम करता है, और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है पीछे का, ठीक है, उस पे काम करता है। और ये जब दोनों पे काम करता है ना, तो ये क्या करता है, स्टॉप पेन सिग्नल, ये पेन सिग्नल को बंद करता है। जो मान लीजिए कि सर्वाइकल स्पाइन का प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें दिक्कत है, डिस्क बल्जिंग वगैरह हो रखा हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दर्द होता है वो, ठीक है, वो दर्द के सिग्नल को भी बंद करता है। मतलब बेसिकली जो काम कहाँ करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके काम करता है, और साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड पे भी काम करता है, जिसके कारण दर्द का एहसास नहीं होता है, ठीक है, पेन सिग्नल स्टॉप हो जाता है। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है, जो कि नंबर 1 है ड्राई माउथ। जैसे ही इस मेडिसिन को आप लेंगे आपको मुंह हमेशा सूखा सूखा लगेगा। फिर कहते हैं टायर्डनेस, आपको क्या होगा, थकान टाइप का फील आएगा। फिर स्लीपिंगनेस, आपको नींद थोड़ा ज्यादा है, क्या नींद थोड़ा ज्यादा आएगा। फिर कहते हैं हेडेक, थोड़ा बहुत आपका सर भी दर्द करे। तो बेसिकली ये 4 इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। आप ड्राई माउथ हो सकता है, स्लीपीनेस हो सकता है, टायर्डनेस हो सकता है और हेडेक हो सकता है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके डॉक्टर दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आए, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीज़ों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ वो एडल्ट के लिए बताने जा रहा हूँ, जिनकी उम्र 18+ है उनके लिए। 1 into OD पोस्ट सिवोस, 1 गोली रोज खाना खाने के बाद। हाँ अगर ज़्यादा परेशान करेगा तो अब 2 गोली भी दिया जा सकता है, ये सिविरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आए, इसका डोज क्या होता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि स्क्लीवेंज कैप्सूल क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसका साइड इफेक्ट होता है और क्या इसके डोज होते हैं।
और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स, बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।